हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने वर्णन कर रहे थे और तो ब्रह्म संहिता की वर्णन कर रहे थे। श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरोव ध्रुमा भूमिश्च चिंता मणि गणमयी तयोम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदासाद्यम अपि च। तो कथा गानम नाट्यम गमनपि, गोलोक में लक्ष्मियां हैं, गोपियां हैं, कांत प्रियतम कृष्ण हैं जो परम पुरुष हैं, कल्पतरोब वहां पर कल्प वृक्ष है, द्रुमा सारे वृक्ष वहां कल्प वृक्ष है, भूमिश्च चिंता मणि गणमयी वहां की भूमि चिंतामणियों से बनी है, चिंतामणि से बनी है। तयोम अमृतम वहां के जल अमृत है, तयोम अमृतम। कथा गानम नाट्यम गमनपि वहां लोग बोलते नहीं, गाते हुए बोलते हैं। कथा वहां सब गान है, कथा गानम नाट्यम गमनपि और लोग नृत्य करते हुए चलते हैं। आनंद में विभोर है तो आनंदित है, तो आनंद की बही प्रकाश गाना में है और नृत्य में है। कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, और वंशी वहां पर प्रिय सखी है, वंशी जहां प्रिय सखी है, वंशी जहां प्रिय सखी है, वंशी की ध्वनि गूंजती है चारों तरफ, है ना। उसके मधुर ध्वनि सर्वत्र गूंजती है, हर जगह से आपको सुनाई देती है। जब हमने दक्षिण भारत की यात्रा की गुरुदेव के साथ, श्रीरंगम मंदिर के बहुत बड़ी मंदिर है, जहाँ भी आप जाएंगे ना, मंदिर की प्रांगण, पूरे मंदिर के बाहरी प्राचीर के अंदर ही पूरे शहर माने गांव बैठा है, और 2 प्राचीर या 3 प्राचीर के अंदर मंदिर है श्रीरंगम। तो कितनी भी बहुत बड़ी जगह है ना, पूरी की पूरी शहरी पूरी मंदिर के अंदर ही है। तो मंदिर कहीं से जाओ आप, मंदिर के जगह होगी, तो किधर से भी आप गुजरो तो मंदिर की जो ध्वनि है ना, ओम नमो नारायण गूंजती है, सर्वत्र गूंजती है, सब जगह से सुनाई देती है। अद्भुत उनकी गुंजन है, जिससे आप बिल्कुल आपको पुलकित कर करेंगे और आपको लगेंगे जे भाई ये तो वैकुंठ लोक जैसे ही है ना, वैकुंठ लोक जैसे ही है। ओम नमो नारायण होता। तो इस प्रकार गोलोक पे ना बांसुरियों की ध्वनि गूंजती है सर्वत्र, है ना। सुरभि गाय अपने घास चरते चरते तो भाई कान खड़े होके बांसुरियों की ध्वनि सुनती हैं। लोग सब जब जहां जहां सेवा कर रहे हैं तो बांसुरी की ध्वनियों से सुन के अपने को और उत्फुल्लित करती है ना। तो मानो कि वहां तो थकान तो है नहीं, तभी भी बांसुरी की ध्वनि से है ना, जो सेवा है और सब थकान सब दूर हो गई, और मनों में उत्फुल्लता उत्पन्न होती है, आनंद उत्पन्न होती है। वंशी प्रिय सखी, है ना। इसके आगे की लाइन है, चिदानंदम ज्योति परमपि तदासाद्यम अपि च। चिदानंदम ज्योति परमपि तदासाद्यम अपि च। चिदानंदम ज्योति, चिदानंदम शब्द का अर्थ है चित आनंद, है ना। चित आनंदम, चित आनंदम अप्राकृत आनंद, अप्राकृत आनंद है। चिदानंदम, चिदानंद, चित आनंदम, जो वहां पर जहां की ज्योति चिदानंदमय, जहां की ज्योति चिदानंदमय है, एवं परम दिव्य जीव
आनंदमय है, परम अपी, वहां से परम है, परम जीव, तद आसाद्यम अपी च, तद आसाद्यम अपी च, परम दिव्य जीव आनंदमय और आसाध्य है, आनंदमय आसाध्य है, विधि आनंदमय और आसाध्य है, आसाध्य है ना। चिदानंदम ज्योति परमपि तदासाध्यम अपि च, तदासाध्यम अपि च। तो वहां तो सूर्य और चंद्रमा नहीं है, भगवान गीता में कहते हैं न तद्भासयति सूर्य न शशांक न पावक, है ना। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहाँ सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है ना। यत् गत्वा निवर्तन्ते 15.6 भागवत गीता की श्लोक है ना। वेद 15.6 भगवान अपने धामों के बारे में खुलासा करते हैं, बताते हैं। न तद्भासयति सूर्य, सूर्य नहीं है वहां पर, सूर्य की जरूरत, न शशांक, चंद्रमा की भी जरूरत नहीं, चंद्रमा की भी जरूरत नहीं, और ना पावक, ना अग्नि की जरूरत है, ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ना। न थर्मल पावर है, ना हाइड्रो पावर है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है ना। तो फिर भाई मनो में प्रश्न आए, भाई कोई ज्योति माने कुछ है ही नहीं, तो फिर अंधकारमय होगी? नहीं, अंधकार नहीं है, चिदानंदमय ज्योति, चिदानंदमय ज्योति है ना। वहां की जो किरणें हैं आनंदमय है। सूर्य की किरणें तो जलाने वाले हैं, कभी कभी सूर्य के ताप है ना, होता है ना, ग्रीष्म काल में बिल्कुल इतने ऊपर है सूर्य, तभी भी उनके ताप जलाती है शरीर को, हम ढक के चलते हैं है ना। और कभी कभी चंद्रमा के किरणें भी ठंडक के दिन ठंडक है ना प्रदान करती है, तो हमको कपड़े ओढ़ के चलना पड़ता, रात्रि के दिन आप चल नहीं सकते, इतनी ठंडक है ना। तो यहाँ भौतिक संसार की ज्योति तो आपको कभी तपाती है, कभी ठंडक प्रदान करती है ना, आनंद नहीं प्रदान करती। हाँ, सूर्य की रोशनी से सारी जीवन है, जीवन की सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी होती है, सब प्राप्ति होती है। ऐसे अंधकारमय है जगत, भौतिक संसार ऐसे तो अंधकारमय है, बनावटी। सूर्य है इसीलिए आलोकमय है ना। सूर्य उगती है, सूर्य की वजह से इसे जीवंत है, प्राणमय है। सूर्य नहीं होंगे तो सब कुछ मुरझा जाए है ना। और जो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर हो और हाइड्रो पावर हो, मनुष्य ने जो बनाया है उस सूर्य की रोशनी की वजह से। और आजकल तो सोलर पावर है, सोलर, तो वो सब सूर्य की वजह से है। सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं, अंधकारमय। इनकी वैशिष्ट है अंधकार है ना। सूर्य नहीं है, अंधकारमय रहता है। जो पताल लोकों में है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती, वो अंधकारमय है। किंतु वहाँ बड़े बड़े नाग है, नागों में वो मणियां है, तो मणि की जो किरणें बिखरती है तो उस मणि से आलोकित होती है पताल लोक, हम जानते हैं इस बात। तो गोलोक चिदानंदमय है ना, चिदानंदमय ज्योति, ज्योति आनंदमय है और चित्तमय है, माने ज्ञान वर्धन करने वाले और बढ़ा। वहां के हर चीज देखो आपको आनंद की वर्धन करने वाले, सब चीज आनंद की वर्धन करने वाले। खुद आपकी जो शरीर है सचित आनंदमय है, वो तो आनंदमय है ही है, निरानंद है ही नहीं है। वहां के वृक्ष, वहां की जल, वहां के गाय, वहां के जो आपके फल फूलों के वृक्ष, वहां के हर चीज चेतनमय है। जड़ वहां पर है ही नहीं, कुछ कोई पत्थर वत्थर नहीं, कुछ आपके साथ बातें नहीं कर सकते, आपके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते, सब कुछ है वहां पर, कोई जड़ वस्तु नहीं है, सब चित्तमय है, सचित आनंदमय है ना। कोई पक्षी के रूप में भी है तो वो आप बातें कर सकते हैं आपसे, आदान प्रदान, जरूरत पड़े तो वो मनुष्य के जैसा शरीर अवयव ले लेंगे, सेवा की जरूरत होगी है ना। तो कोई जड़ वस्तु नहीं
है ना, मिट्टी नहीं है, जो भूमि है भाई, जड़ है, इसका कोई जीवन ही नहीं है, हम जानते हैं ना, क्या करें। किंतु वहां तो चिंतामणि है, तो हर चीज आपको आनंद, खुद आनंदित है व्यक्ति, क्योंकि वो कृष्ण सेवा में तल्लीन है, और उनके आनंद को वर्धन करने के लिए परिवेश में वहां पर जो भी चीज विद्यमान है सब आनंद देने वाले हैं। अब ज्योति की बात आती है, जिस ज्योति से किरणों से पूरी गोलोक उद्भासित होती है, वो चिदानंदमय आनंदमय ज्योति है, ना जलाने वाली है, ना आपको तपाने वाली है, और ना आपको ठंडक प्रदान करने वाली है ना, बिल्कुल एकदम आनंद प्रदान करने वाली है ना, एकदम बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड है। आपको आंखों को मन के ऐसी तीव्र ज्योति है जो आप देख ही नहीं पाएंगे, है ना, ऐसा भी नहीं है, और एकदम धीमी ज्योति ऐसे नहीं, वो ज्योति है, कीर नहीं है, आपको आनंद प्रदान करने वाली। इसलिए लाइन है, चिदानंदमय ज्योति, चिदानंदमय ज्योति, चिदानंदमय ज्योति, है ना, तद्दैतम अद्वैत तदद्वैतम नहीं, वो चैतन्यचरितामृत में श्लोक आते ना, उपनिषदि तदपाश्यत अनुभा तद्वैतम, है ना, एक लाइन आते ऊपर, जे तनुभा, है ना, तो तनुभा माने भगवान कृष्ण की के शरीरों की, जो शरीर से जो निकलने वाली किरण है, कृष्ण चिदानंदमय है, आनंदमय है कृष्ण, तो उनमें जब आनंदमय है तो उनके शरीर से जो आभा निकलती है भगवान कृष्ण से, तो उसी आभा से आलोकित होती है, उद्भासित होती है। तद्दैतम ब्रह्म उपनिषदि, तद्दैतम ब्रह्म उपनिषदि तदपाश्यत अनुभा, ये जो ब्रह्म के नाम से जो हम जानते हैं, जो उपनिषदों में वेदांतों में जो वर्णित है, ब्रह्म ज्योति है ना, ज्योतिवादी लोग ज्योति की बात करते हैं, ज्योति सुना भी है, तो ये ज्योति है क्या, तद्दैतम ब्रह्म उपनिषदि तदपाश्यत अनुभा, वो आपकी शरीरों की आभा है, तदपाश्यत अनुभा, जो आत्मा अंतर्जामी है ना, उसके बाद जो आत्मा है परमात्मा के रूप में, तो ये तनुभा है, भगवान कृष्ण की शरीरों की आभा है, किरणें हैं, उससे पूरी गोलोक आभासित होते हैं, है ना। कृष्ण बड़ी चमकीला है हमारे, है ना, तो वो गोपी जनों ने आंखें उल्हाना दी माता यशोदा का, भाई हमने माखन कहीं भी चुरा के रखते हैं ना, है ना, ये रखते हैं, ये चुरा के ले आता है। तो यशोदा मैया ने कहा आप लोग छिपा के क्यों नहीं रख लेते, घर के अंदर रखो, है ना, बाहर रख तो दिखाई देगा तो कौन ना चोरी करेगा, है ना, मेरी लाला को क्यों आप लोग दोषारोप करते हो, वो बालक है ना, तो उसमें तो चंचलता होगी, है ना, अपने माँ अपने बच्चे को दोषारोप करना चाहे, तो कहता अंदर रखो, कितने अंदर भी रख लूं, इसके शरीर से ना किरण निकलती है ना, चकचका चमचमाता हुआ किरण, घोर अंधकार में भी सब कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ दिखाई जाता है। इसका शरीर है क्या कोई चमत्कार है, इस पे ना कितनी अंधकार घरों में कोठरी में भी रख लो, छिपा के भी रखो, इसके शरीर से पता नहीं क्या निकलती है, उससे सब कुछ दिखाई देता है ना, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है ना, और वो चुरा लेता है, ले जाता है अपने सखा के साथ, है ना, चुरा के खाता, फेंकता, बंदर को खिलाता, ये क्या छिपा नहीं सकते इससे, है ना। कृष्ण उद्भासित होते हैं, भगवान कृष्ण के शरीरों के आभा से सारे अंधकार चले जाते, कृष्ण सूर्य सम, है ना, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। चैतन्य चरितामृत के श्लोक है, कृष्ण सूर्य समान, एक ही सूर्य के समान नहीं है, करोड़ों सूर्य के समान। हमें तो एक सूर्य देखते हैं आकाश में, है ना, हमने एक ही सूर्य की क्या प्रताप देखो। हमारे पूरे भौतिक संसार सिर्फ धरती नहीं है, जनलोक है ना, धरती, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक,
जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक तक उद्भासित होती है सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से, है ना। जहां तक माने कम से कम 14 प्लेनेटरी सिस्टम में 7 लोकों में तो सूर्य की रोशनी जाती, हाँ पाताल लोकों में नहीं जाती तो नहीं जाती, क्या किया जाए, है ना। जिसमें जाती तो पूरा उद्भासित करता है। एक ही सूर्य के ऐसे प्रचंड प्रताप है ना। तो कृष्ण हमारे करोड़ों सूर्य के समान, है ना। मानो कि जहां कृष्ण, भगवान कृष्ण खड़े जाएंगे माने कितने सूर्य उदय होंगे। किंतु सूर्य की, यहाँ के संसार के सूर्य की ताप तो दग्ध करने वाले, तपाने वाले हैं, जलाने वाले हैं। भगवान कृष्ण की शरीर से जो तनुभा, जो किरण निकलती है, वो तपाने वाला नहीं है, वो आनंद देने वाला है, वो आनंद देने वाले, वो आनंद देने वाले। चिदानंदम ज्योति, चिदानंदम ज्योति, आनंद प्रदान करने वाली वो ज्योति है, वो किरणें है, वो आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। तो आप सोचेंगे फिर भगवान कृष्ण के शरीरों से किरण निकलते तो फिर रात्रि तो है ही नहीं, तो रात्रि की मजा तो उनको पता ही नहीं है ना भाई। देखो रात्रि है तो दिनों की महत्वता पता चलती है। दिन इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि रात्रि के अंधकार है ना। भोर में अंधकार होगी, अंधकार है, अंधकार के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त होते हमने जपने उठते हैं, पूर्व दिगंत में थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखती है तो मनों में खुशियां झलकती है ना। उगते हुए सूर्य को देख पाते, आप भी तो देख नहीं पाते, अभी तो बारिश का मौसम, इन उगते हुए सूर्य को आप देखो तो आप सचमुच आनंदित हो जाते, है ना। मनों में आनंद होता ही है, प्रफुल्लता उत्पन्न होती है। कितना भी दुखी क्यों न हो, आप प्रणाम आदि करते और आप कृतज्ञता ज्ञापन करते, है ना। तो भाई जीवन प्रदान करने वाले सूर्य उग गए। इस सूर्य और चंद्रमा भगवान कृष्ण की दोनों आंखों की तरह है, और कृष्ण की जो शरीरों की जो आभा है वही किरणें सूर्य में स्थापित है, और सूर्य द्वारा प्रतिबिंबित होती है पूरे संसार में, भौतिक संसार में। ये भगवान कृष्ण की शरीरों की आभा है। इसलिए सूर्य की जो किरण है कभी समाप्त नहीं होने वाला, चंद्रमा की किरण समाप्त होने वाला नहीं, है ना। कृष्ण सनातन है ना, तो कृष्ण की तनुभा शरीर से उत्पन्न होने वाली उनकी चिदानंदमय ज्योति है ना। किंतु भाई क्यों तपाता क्यों है? भौतिक संसार में है ना, हम भौतिक संसार में है ना, हर चीज आपको तपाने वाले यहाँ की भौतिक संसार की बनावटी है। यहाँ की जो भी चीज है ना आपको दुख देने वाले, दुखालयम है ना। एक एक चीज बना के रखा है आपको दुखों को वर्धन करने वाले। खूब बाढ़ आ जाएंगे, कभी भूकंप हो जाएंगे, कभी तो सूर्य के अग्नि की तरह सूर्य जलता हुआ नजर आएंगे, पूरा संसार को जला के खाक करेंगे, ऐसा हो जाएंगे, है ना। तो हर चीजों द्वारा ना जीव को दग्धित किया जाता है। दुखालयम शाश्वतम ना अपनम, है ना। तो ये दुखालयम है। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर बनावटी, हर चीज आपको दुखों को वर्धन करने वाले है। गोलोक विपरीत चीज है, हर चीज आपको आनंद को प्रदान बढ़ाने वाले। वहां की जो ज्योति है वो आनंद प्रदान करने वाले, है ना। आनंद जैसे खूब ठंडक के दिनों में सूर्य उगती, सूर्य के रोशनी अच्छा लगता है ना, सुख प्रदान करने वाली, यहाँ सुख देता है ना। थोड़ा सा गर्मी के अनुभव करते तो अच्छा लगता है, तो सूर्य की रोशनी में हम बैठते हैं और सुख के अनुभव करते हैं ना। तो ये कभी कभी होता है, कभी कभी है जब दुखों की कमी होती है तब सुख मानते हैं, है ना। सुख मानी ना, दुख हालांकि दुख ही दुख है, किंतु हम लगता है कि हमारी अब सुख उत्पन्न नहीं हुई, दुखों की चपेट थोड़ी सी कम हुई, नहीं तो कंटिन्यूअस चपेट है, माने आपको दग्ध करता है। जैसे हिमालय पर्वतों की तरह कभी घूमने गए, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है, आप देखो आए दाएं बाएं आगे, है ना। कभी कभी आप कुछ दिन रहो, 2 महीने 4 महीने, आपको लगेगा समतल भूमि कभी देख भी पाऊंगा, बड़ी उचाटन होती है ना। तो इस प्रकार भौतिक संसार में दुख ही दुख है, एक दुख नहीं, अनेकों दुख है। दुखों की समष्टि है, दुखों की समागम है, और हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर सजावटी भौतिक संसार को दुख देने वाला, आपको जलाने वाला, आपको दग्ध करने वाले, दुखालयम, है ना। इसकी बनावटी है, ये जगह है दुखों की, इसलिए। किंतु गोलोक
सुखालय में आनंदमय है, वहां की ज्योति भी आनंदमय है ना। तो इसीलिए चिदानंदमय ज्योति तदा परमपि, परमपि शब्द है यहाँ पर, परमपि परम है ना, परम है एवं परम दिव्य जीव, परम दिव्य जीव, सब दिव्य है, परम दिव्य आसाध्य, आनंदमय और आसाध्य है ना। ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य है और आनंदमय है और आसाध्य है, आस्वादन कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। आसाध्यम अपीच, आसाध्यम अपीच, आसाध्यम अपीच है ना, आसाध्यम अपीच। इसलिए भगवान कहते हैं जे देखो भाई, तुम मेरी जगह क्यों नहीं आ जाते, है ना। तुमको ना सूर्य की, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना अग्नि की, किसी की भी जरूरत नहीं है ना। एक बार आ जाओ और सनशाइन मूनशाइन किसी की जरूरत नहीं, किसी का जरूरत नहीं। अपने आप उद्भासित है वो लोग, अपने आप उद्भासित है, अपने आप है ना। ऊपर के जितने भी लोग हैं, आध्यात्मिक लोग, अपने आप उद्भासित है ना, अपने आप उद्भासित है। किंतु रात्रि की विशिष्टता है, रात्रि होती है वहां पर हर वैचित्रता है। आप कहोगे सिर्फ दिन ही दिन है, उजलापन है, कभी रात्रि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रात्रि भी है। भगवान कृष्ण अपने आभा तनुभा को स्थिमित करते, आवृत कर लेते हैं और रात्रि की सुख प्रदान कराते, आनंद प्रदान कराते। चिदानंदमय होने का अर्थ है जो आपको सारी वैचित्रता प्रदान करते हैं, जिससे आपके आनंद की वर्धन हो। इस भौतिक संसार की जितनी वैरायटीज है, सब वैरायटीज तो है ही है, उसके अलावा भी और करोड़ों गुना वैचित्रता उसमें है। किसी चीज को कोई कमी नहीं। आपको लगेगा मैं तो अपना दिल्ली में अच्छा था, क्या गोलोक में आ गया, यहाँ तो सारा दिन उजलापना है ना, और सारा दिन सेवा करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कभी है। सारा दिन सेवा करनी पड़ेगी ऐसे भावना कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। आपको उदाहरण हो, जैसे आप कीर्तन कर रहे हैं, भागवत की श्रवण कर रहे हैं, यहाँ थकान तो होती है, आपको विश्राम लेना पड़ती है, किंतु दिव्य चीजों में आप लगते, जैसे हरि नाम खूब अच्छी तरह से जप करते, कीर्तन करे, भागवत की खूब अच्छी तरह से सुनाए, आपको लगता है ना जो चलती रहना चाहिए, चले। जो परीक्षित महाराज ने खाए पिए बिना 7 दिन भागवत की श्रवण की, और सुखदेव महाराज भी सुनाए, ना खाने की कोई, ना ब्रेक लिए, ना 5 मिनट, ना चाय होगी, ना भाई नाश्ता पानी होगी, ना कुछ होगी, है ना। पूरे 7 दिन रात दिन कथा चल रही है ना, हमने इस भौतिक संसार में सुने हैं। तो दिव्य विषय वस्तु कृष्ण हो, कृष्ण के नाम हो और कृष्ण जन हो, भक्त भक्ति, कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्ति, तीनों दिव्य है ना, तीनों दिव्य है। तो उसमें थकान होती नहीं, चलती रहती है, चलती रहती है, चलते रहते। इसीलिए आपको ऐसा नहीं लगेंगे जी यहाँ तो कोई वैरायटीज है ही नहीं, वैचित्रता है ही नहीं, तो यहाँ पर लोग क्यों आता है, क्यों रहेंगे हम। आपकी सारी वैरायटीज है, सारी वैचित्रता है, सारी रस आपको प्राप्ति होगी, सारा जिस चीजों में आपको चाहिए। आपकी वृक्ष कल्प वृक्ष ही है, आपको जल आपको इस तरह है, चिंता मणि इस तरह है, ज्योति इस तरह है ना। पारिपार्श्विक जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति है, वो आपको आनंद प्रदान करने वाले, आपको दुख देने वाले नहीं। यहाँ दूसरे लोग आपको दुख देने वाले हैं, किसी भी तरह से दुख देता है, वहां कोई दुख देने वाले नहीं। इसलिए चिदानंदमय, चिदानंदम ज्योति परमपि तदा साध्यम अपि च, तदा साध्यम, आनंदमय जीवन है वहां की। इस श्लोक के ऊपर और एक दिन आप पढ़ेंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद की श्लोक है गीता की और भागवत के ऊपर, और करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको मनन करने के लिए प्रयत्न कीजिए, कंठस्थ करके रखिएगा। जैसे आप अपने क्लास जपते समय आप बीच में कभी कभी गुनगुना सकेंगे। जब भी श्लोक को आप उच्चारण करेंगे तभी आपको आपके स्तरों को, आपके मनों की भावनाओं को गोलोक में उन्नीत करके ले जाएंगे। आपको याद कुछ न कुछ आ ही जाएगा, और कुछ याद आ जाए, कुछ मनन हो जाए, वही आपकी प्राप्ति है। हमारी इस दुखालय में रह के गोलोक की वो सारे दिव्य वस्तुएं, दिव्य व्यक्ति हैं, दिव्य वातावरण आपको आनंद प्रदान करने वाले हैं, और आपकी जपों में रस प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।